जय हिंद दोस्तों। छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम 15 सितंबर को है। एग्ज़ाम में अब बहुत कम समय बचे हुए हैं। अगर आपने साल भर इसका अच्छे से तैयारी किया है और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे तो आपकी तैयारी बिल्कुल अधूरी है। तो आज हम प्रीवियस ईयर में आए हुए जीके के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्योंकि कई बार पुराने प्रश्नों को ही नए ढंग से पूछ लिया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और चीन में और बांग्लादेश में। करेक्ट आंसर बी। ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन 3 देशों में फैला हुआ है, चीन, भारत और बांग्लादेश। चीन से निकलता है, फिर भारत में आता है, फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है, फिर इसमें गंगा नदी मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैगानी किस जनजाति की भाषा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगा। जो बैगा जनजाति है वो मुख्य रूप से भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2023 के भारत के आर्थिक वृद्धि को किस तत्व ने बढ़ाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजी उपभोग, प्राइवेट कंजप्शन। वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख कारक निजी उपभोग रहा। इसका मतलब यह है कि लोगों ने सामान और सेवाओं पर ज़्यादा खर्च किया, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में वरिष्ठ श्रेणी के खिलाड़ी जिन्होंने खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर हो जाएगा ए शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पश्चिम से पूर्व तक फैली बृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व के 14 सबसे ऊंची चोटियों में से कितनी चोटी स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। दुनिया के सबसे ऊंची 14 चोटियों में से 8 चोटियाँ नेपाल में स्थित है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। ये चोटियाँ हिमालय पर्वतमाला के हिमाद्री ग्रेटर हिमालय हिस्से में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रादेशिक स्वायत्तता लागू की गई। प्रादेशिक स्वायत्तता का मतलब यह था कि भारतीय प्रांतों को अपने अंतरिम मामले में कुछ हद तक स्वतंत्रता दी गई। इससे पहले ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण अधिक था, लेकिन इस अधिनियम के बाद प्रांतीय सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे क्षेत्रों में अपने फैसले खुद ले सकती थी। हालांकि विदेशी मामलों और रक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर अभी भी ब्रिटिश सरकार का ही नियंत्रण बना रहा था। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों के क्षेत्र में वीर हनुमान सिंह पुरस्कार प्रदान किया जाता है सीनियर वर्ग के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को। इस पुरस्कार की शुरुआत 2008 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ रूप क्या होगा? अमन जात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल ज़्यादातर निर्वाह खेती के तहत उगाई जाती है? करेक्ट आंसर बाजरा और चावल। निर्वाह खेती या सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक ऐसी खेती है जिसमें किसान अपनी ज़रूरतों के लिए खेती करते हैं और उत्पादन का अधिकांश हिस्सा खुद खपत करते हैं। इस प्रकार की खेती में आमतौर पर मिलेट या फिर बाजरा और चावल जैसे फसलों की खेती की जाती है, क्योंकि ये पौष्टिक और आसान है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग युग्म विटामिन की कमी से संबंधित है? रिकेट्स और बेरीबेरी। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर और विकृत हो जाती है। बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से होती है, जो तंत्रिका तंत्र और हृदय को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभावी अकर्मव्यता की नीति का जनक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी गिटन। छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से है। छत्तीसगढ़ के साहित्य का इतिहास कितने भागों में विभक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है 3। छत्तीसगढ़ साहित्य का इतिहास सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पुरातन काल, जिसमें प्राचीन छत्तीसगढ़ी काव्य और लोक साहित्य शामिल है। मध्यकालीन काल, इसमें धार्मिक और भक्ति साहित्य शामिल है। आधुनिक काल, जिसमें आधुनिक छत्तीसगढ़ काव्य, उपन्यास और अन्य साहित्य रचनाएँ शामिल हैं।
ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी दल के सदस्य के रूप में भाग लेने वाली छत्तीसगढ़ की महिला खिलाड़ी का नाम है रेणुका यादव। मनुष्यों में किस स्थिति का सूचक शिशु मृत्यु दर से है? तो इसका करेक्ट आंसर स्वास्थ्य, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार इनमें से कौन से हैं? लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा किसकी रचना है? करेक्ट आंसर है शिव शंकर शुक्ल। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन GVA में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा है? करेक्ट आंसर सी, सर्विस। 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का था। सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा रहा, इसके बाद कृषि और उद्योग क्षेत्र का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुमल्लपल्ले और भीमा नदी घाटी में इसमें से विलुप्त भंडार खोजे गए हैं। करेक्ट आंसर सी, यूरेनियम। हिंदी शब्द अनुमान का छत्तीसगढ़ी शब्द होगा अटकरना। 1932 के पूना समझौता का संबंध किससे है? तो भारतीय दलित वर्ग से है। पूना पैक्ट 1932 का सीधा संबंध भारतीय दलित वर्ग से था, जिसे उस समय अछूत कहा जाता था। यह समझौता डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, जिसमें दलितों को चुनावों में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। हिंदी शब्द सक्रिय का छत्तीसगढ़ी अनुवाद होगा जुझारू। बाकी विकल्पों का अर्थ बुधारू का अर्थ बूढ़ा व्यक्ति, पटोहिया का पढ़ने वाला, पिछलग्गू किसी के पीछे पीछे चलने वाला। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इनमें से पहली घटना कौन सी थी? तो करेक्ट आंसर रॉलेट सत्याग्रह। यह आंदोलन जो था वो 1919 में हुआ था और ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया था, जो नागरिक अधिकारों पर पाबंदी लगाता था और बिना परीक्षण के गिरफ्तारी की अनुमति देता था। महात्मा गांधी ने इस कानून का विरोध करते हुए एक सत्याग्रह किया, इसे ही रॉलेट सत्याग्रह कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने सभी पढ़ंतु मित्रों तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। और हाँ, स्क्रीन पर जो PDF आपको शो हो रहा है उसे आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, उस पर टैप करेंगे आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।